जय हिंद दोस्तों, हम आंसर राइटिंग कर रहे थे। क्वेश्चन हमारे सामने, मानव विकास के मुख्य चरण क्या थे। अगर आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल हिस्ट्री है तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, या जीएस पेपर फर्स्ट में भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो व्हाट वर द मेन स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये देखेंगे हम। तीन चरणों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। स्टोन एज हो गई, आपकी मेटल एज हो गई, सिविलाइजेशन एंड द कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, इस तरह से तीन स्टेजों में हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए हम इसको इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे। मानव विकास एक दीर्घ ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति शामिल रही है। ठीक है, प्रारंभिक मानव ने प्रकृति पर निर्भर जीवन से आरंभ कर धीरे धीरे सभ्य समाज की नींव रखी। इस प्रक्रिया ने मानव को प्रगति के जीव से संस्कृति के निर्माता तक पहुंचा दिया। ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन में लिख देंगे। मुख्य भाग में देखिए हम क्या मेंशन करेंगे। प्रागैतिहासिक काल के चरण। मानव विकास को मुख्यतः तीन मुख्य चरणों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला देखिए, पहला क्या है अपने पाषाण युग। ठीक है, जिसमें देखिए प्रागैतिहासिक काल के चरण में क्या लिखेंगे हम कि मानव विकास को मुख्यतः तीन चरणों में बांटा जाता है। तो यहाँ पे पाषाण युग के अंतर्गत तीन स्टेज ये आ जाती हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, तो पुरापाषाण काल, पाषाण युग में हम तीन यहाँ पे चरण है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। तो देखिए पुरापाषाण में प्रारंभिक मानव शिकारी संग्राहक था। वह गुफाओं में रहता था, पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। मध्यपाषाण काल में जलवायु परिवर्तन के साथ मानव ने पशुपालन, मछली पकड़ने की कला सीखी। ठीक है, नवपाषाण काल में, इस काल में कृषि का आरंभ हुआ। मानव ने स्थायी निवास बनाए, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया। तो ये चीज मेंशन कर देंगे आप पाषाण युग के अंतर्गत। ठीक है जी। सेकंड आपका स्टेज आ जाती है मेटल एज। ठीक है, धातु युग। ताम्र युग में मानव ने, ठीक है, ताम्र युग में मानव ने धातु का प्रयोग आरंभ किया, जिससे औजारों, हथियारों की गुणवत्ता में सुधार हुआ। बाद में कांस्य और लौह युग आए, जिन्होंने उत्पादन और युद्ध दोनों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। इस काल में नगरों का उद्भव हुआ, व्यापारिक गतिविधियों की शुरुआत हुई और प्रारंभिक सभ्यताओं का निर्माण हुआ, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये मेंशन कर सकते हैं आप, या फिर आपके माइंड में कुछ और जैसे आप चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, उस समय जैसे हम कोई चैप्टर कंप्लीट किया, ठीक है, पुरापाषाण काल से रिलेटेड चैप्टर कंप्लीट किया, तो उसमें हमारे माइंड में कुछ और पॉइंट आते तो वो भी आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। राइट, ठीक है, जैसे धातु युग, मेटल एज में अगर कुछ और आपके माइंड में पॉइंट आते तो वो मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, सभ्यता और सांस्कृतिक विकास का काल। नगरों का विकास, राज्य व्यवस्था, धर्म, लेखन प्रणाली और वैज्ञानिक आविष्कारों का उद्भव हुआ। समाज में वर्ग विभाजन, कला, स्थापत्य और प्रशासनिक संस्थाओं का विकास भी इसी काल की देन रहा। ठीक है, तो इस काल में आप ये मेंशन कर सकते हैं, या कुछ और पॉइंट आपके माइंड में होंगे उसमें जब आप क्वेश्चन करेंगे तो, ठीक है, आंसर लिखेंगे तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट डालेंगे तो अच्छे नंबर मिल जाते हैं। जैसे उदाहरण में, जैसे नवपाषाण क्रांति ने कृषि आधारित समाज की नींव रखी और धातु युग ने मानव को उपकरण निर्माण और व्यापार में दक्ष बनाया। परिणाम स्वरूप मेसोपोटामिया, मिस्र और हड़प्पा जैसी महान सभ्यताएं अस्तित्व में आई। तो ये इतना मेंशन कर सकते हैं आप। निष्कर्ष में देखिए क्या लिखेंगे, मानव विकास केवल जैविक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक यात्रा भी है। यह प्रक्रिया पाषाण युग से आरंभ होकर आज के आधुनिक वैज्ञानिक युग तक निरंतर जारी है, अभी भी प्रोग्रेस है। जैसे कि अब तो एआई टूल वगैरह भी कितना डेवलपमेंट हो गया, एआई टूल आ गया। प्रत्येक चरण ने मानव विकास को अधिक संगठित, सृजनशील और प्रगतिशील बनाया। ठीक है, ये निष्कर्ष में आप मेंशन कर सकते हैं, या कुछ और पॉइंट आपके मन में आते हैं तो वो निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं। अच्छे से अच्छा कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, इतना ही था दोस्तों इस क्वेश्चन में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। जानकारी आपको समझ में आ रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।